हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सोलर लाइब्रेरी बाय ललित सिंह। आज हम एक साइड पे आए हैं जहाँ पे हमारा ये देखिए क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो हमने कुछ चीज़ नोटिस किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बैक टू मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। ये एक सोलर पैनल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कितना डस्टिंग है। कबूतर ड्रॉप्स कितने सारे हैं। मैं आपको जूम कर करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को भी पता चले कंपैरिजन्स। एक यहाँ पे लगी हुई है छोटी सिस्टम, सेम टेरेस है और ये कॉमन टेरेस है जो टाकी वाला पार्ट होता है वहाँ पे। अब मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ये टूटा हुआ है पूरा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये पूरा एकदम टूटा हुआ है। अब ये क्या ही पैनल को क्लीन करता होगा। एक्चुअली में इसको लॉक किया गया है जस्ट एक प्लास्टिक की केबल टाई से। मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइक ये देखिए, इससे लॉक किया गया था और ये पूरी तरीके से टूट चुका है। मुझे कस्टमर ने लगाया था इसे सोलर पैनल को क्लीन करने के लिए, बट ये पूरा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग भी देख के समझ पाएँ कि स्प्रिंकलर जो है आपके पैनल को क्लीन नहीं करता है और आपके पैनल को डैमेज करता है। जैसे ये डस्ट और ये कबूतर की पोटी कर रही है। एक्चुअली में सोलर पैनल लगाया जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके पैनल से डस्टिंग से और कबूतर के पोटी से कितना लॉस हो रहा है आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ करूँगा कि प्लास्टिक की केबल टाई बहुत सारी एजेंसीज़ यूज़ करते हैं। देख सकते हैं कंडीशंस पूरी तरीके से टूट गई है। एक प्लास्टिक की केबल टाई और एक यूज़ होता है एसएस का केबल टाई। एसएस की केबल टाई थोड़ी सी महंगी आती है कंपैरिजन ऑफ प्लास्टिक की केबल टाई, बट मेरा सजेशन ये है कि ऑलवेज एसएस की केबल टाई यूज़ करें। वो मेटल स्टिक होती है और लंबे समय तक आपके वायर को अच्छे से लॉक करके रखती है और मेंटेनेंस से बचा के रखती है। तो थोड़ा सा कॉस्ट बचाने के चक्कर में प्लास्टिक का केबल टाई यूज़ करके फिर थोड़े समय के बाद फिर से आप उसका मेंटेनेंस करें और एक्स्ट्रा पैसा पे आउट करें, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऑलवेज़ ये सजेशंस देता हूँ कि आप एसएस की केबल टाई यूज़ करें। और दूसरा सजेशंस ये है कि स्प्रिंकलर यूज़ ना करें। देखिए स्प्रिंकलर ये कहीं ना कहीं आपके वेस्ट ऑफ मनी है। अब कस्टमर ने ये चीज़ को स्प्रिंकलर को लगाया था अपने पैनल को क्लीन करने के लिए। अब शायद या तो कंपनी के साइड से रिस्पांस नहीं है या तो पैनल कस्टमर ही भूल चुके हैं कि भाई हमने सोलर पैनल भी इंस्टॉल किया था। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ ये कितना डैमेज कर रहा होगा आपके पैनल को। देख सकते हैं कबूतर की पोटी है और ये कितनी एसिडिक होती है। अगर आपके गाड़ी के ऊपर अगर कबूतर की पोटी गिर जाए तो 2 दिन के बाद आप उस पोर्शन पे देखना आपके गाड़ी का कलर उड़ जाता है। तो आप सोचो कि ये सोलर पैनल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता होगा। सेम चीज़ ये डस्ट है, जो डस्ट आपके सोलर पैनल को कैसे वेस्ट कर रही होगी। तो डिफरेंस है। मैं आपको अभी हमारी टीम ने जस्ट सोलर पैनल को क्लीन किया है मैनुअली, प्रोफेशनली। आपको दिखाता हूँ मैं कि अब डिफरेंस कितना होता है। सी ये वाला पार्ट है जो हमने जस्ट अभी मैनुअल क्लीनिंग किया है और ये वो पार्ट है जो कभी क्लीन नहीं हुआ है। डिफरेंस देख सकते हैं। अभी जस्ट ये वाला पार्ट धीरे धीरे सूख रहा है पानी और ये वाला पार्ट सूख चुका है। डिफरेंस देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी पैनल क्लीनिंग चालू है। तो देखिए अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑलवेज़ उस कैलकुलेशन से चलें कि देखिए एजेंसी क्या करती है कि सोलर पैनल को बेचने के चक्कर में आपको सिर्फ ये बोल देती है कि फ्री मेंटेनेंस है, कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एग्री, अगर सारे सिस्टम को इंस्टॉल मतलब पूरे सोलर पैनल को सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए अगर अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हों तो विद इन 5 to 10 ईयर्स कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन एक ही मेंटेनेंस है जो कि सोलर पैनल को क्लीन करना है। स्प्रिंकलर लगा के उसको ना छोड़ें, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसके बदले आप मैनुअल क्लीनर हायर करें, प्रोफेशनल कंपनी हायर करें जो आपके सोलर पैनल को अच्छे से क्लीन करे और उसकी लाइफ लॉन्ग बढ़ाए।
समझिए। तो आप अगर ऐसे सस्ते-वस्ते के चक्कर में अगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्लीनिंग मैनुअल क्लीनिंग तो करते हैं करवाते हैं मतलब और बस वो बंदा या वो टीम का जो मेंबर होता है वो टेरेस के ऊपर टेरेस के ऊपर चढ़ के टेरेस के ऊपर नहीं सॉरी सोलर पैनल के ऊपर पैनल के ऊपर चढ़ के उसको क्लीन करता है। ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और प्रूव भी कर सकता हूँ और उससे देखिए कस्टमर क्या है कि अब टोटली अनटेक्निकल है जिसे उसको पता ही नहीं है कि सोलर पैनल के ऊपर चढ़ने से भी पैनल डैमेज होते हैं और एक्चुअली में डैमेज होते हैं। आप अगर वो तुरंत के तुरंत ही नहीं दिखेंगे उसके रिजल्ट्स कि भाई पैनल के ऊपर चढ़ा तो क्या रिजल्ट आया या क्या मतलब पैनल कहाँ पे डैमेज हो गई। थोड़े समय के बाद स्नेल ट्रेल के प्रॉब्लम आते हैं, उसकी वजह से आपके पैनल के प्रोडक्शन डिग्रेड होते हैं और वो लंबे समय के बाद पूरी पैनल ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ ये पार्ट कर रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे सारी आपकी पैनलें ख़त्म हो जाएंगी। यस, तो आपकी सारी पैनलें ख़त्म हो जाएंगी। आपको लगता है कि आपने पैनल जो एजेंसी को आपने काम दिया है वो आपकी पैनल को एक्चुअली में क्लीन कर रहा है, लेकिन वो आपकी पैनल को क्लीन करते करते आपकी पैनल को बर्बाद भी कर रहा है। तो प्रोफेशनल क्लीनर हायर करें जो आपके पैनल के ऊपर कभी चढ़े ना, पैनल के ऊपर चढ़े बिना उसको प्रोफेशनली तरीके से क्लीन करें और टीम का WC पॉलिसी हो जिससे अगर कोई बाई चांस अगर काम करते समय किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो आप मतलब केसेस वेसिस में ना फंसें और सर्विस पार्टनर जो बंदा काम करने आया है उसकी फुल सेफ्टी रहे जिससे उसको कोई भी तरीके का हानि ना हो काम करते समय। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने पैनल की लाइफ लॉन्ग बढ़ाते रहें, ग्रीन एनर्जी में गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही सोलर पैनल अगर आप लगा रहे हैं तो उस मेंटालिटी से चलें कि आपका लाइट बिल ज़रूर फ्री होगा, 100% फ्री होगा। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे अच्छे से क्लीन करते हैं तो आपकी पैनल की लाइफ लॉन्ग बहुत ही लंबे समय तक बढ़ सकती है। देखिए कंपनी आपको 12 साल या 13 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 25 से 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी दे रही है, आई एग्री, लेकिन परफॉर्मेंस वारंटी तभी काम करेगा। आपने शायद आपके एजेंसी ने या टीम ने आपको बताया नहीं होगा कि परफॉर्मेंस वारंटी तभी मिलेगा जब ये इसको आप अच्छे से क्लीन रखेंगे, क्योंकि जब भी आप वारंटी क्लेम करेंगे तब उस टाइम पे उनके नॉर्म्स के हिसाब से उनकी वारंटी आपको मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से और केयरफुली ध्यान रखना है और सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो ही आप इसका लंबे समय तक सोलर पैनल का बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 2 या 3 साल में आपका ROI आ जाएगा, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे इन सारे कस्टमर ने छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं सारे पैनल्स की क्या हालत है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपकी सोलर पैनल कहीं ना कहीं 3-4 साल के अंदर पूरी ख़त्म हो जाएगी और आपको फिर से नया पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर से जो आपने लाख 2 लाख जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करके आपने सोलर पैनल लगवाए थे वही चीज़ आपको फिर से करनी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने पैनल को अच्छे से मेंटेन रखें और लंबे समय तक सोलर पैनल का बेनिफिट उठाते रहें। हम ऐसा ही आपको सोलार से रिलेटेड, सोलार को टेक केयर करने से रिलेटेड, सोलार से रिलेटेड आपको एजुकेट करने के लिए हम ऐसे ही लंबे वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।